Assalamu alaikum, fifth class. Now today I will explain you lesson number 10 of your English literature book, literature reader. Lesson number 10, A Tale of a Princess. ठीक है, A Tale of Princess. टेल का यहाँ क्लास यहाँ पे TALE, इस टेल का मतलब होता है कहानी. ठीक है, और TAIL टेल का मतलब होता है पूंछ. तो ये टेल TALE इसका मतलब होता है स्टोरी, मतलब कहानी. मतलब अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंसेस, अ टेल ऑफ अ प्रिंसेस मतलब अ स्टोरी ऑफ अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी की कहानी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस. एक बार की बात है, एक कुछ सुंदर राजकुमारी थी, मतलब शहजादी थी. हर फादर द किंग पास्ड अवे व्हेन शी वॉज ओनली अ लिटिल चाइल्ड. जब वो छोटी बच्ची थी तो उसके जो फादर थे किंग, वो गुजर गए. When the princess grew up, she wanted to marry a prince who lived in a far away country. जब वो बड़ी हुई, grew up मतलब बड़ी हुई, तो वो एक राजकुमार से, एक शहजादे से शादी करना चाहती थी जो कि बहुत दूर के उनसे बहुत दूर एक देश में रहता था. सो शी पुट ऑल हर प्रिटी ड्रेसेस इन अ सूटकेस. तो उसने अपने सूटकेस में जितनी भी उसकी प्यारी खूबसूरत ड्रेसेस थी वो सब उसने रखी. हर मदर द क्वीन ऑफर्ड हर सम वंडरफुल प्रेजेंट्स. उसकी जो मदर थी क्वीन, उन्होंने उसको कुछ बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंट्स मतलब गिफ्ट दिए, तोहफे दिए. देयर वॉज अ यूनिक प्रेजेंट अमंगस्ट ऑल. और उन सब में एक सबसे यूनिक मतलब सबसे अलग एक तोहफा था. इट वॉज अ वाइट हॉर्स दैट कुड टॉक. एक वाइट कलर का हॉर्स था, मतलब घोड़ा था जो कि बोल सकता था. द प्रिंसेस लाइक दिस प्रेजेंट द मोस्ट. और प्रिंसेस को, राजकुमारी को ये प्रेजेंट, ये तोहफा सबसे ज़्यादा पसंद आया. वैन द डिपार्चर टाइम ऑफ द प्रिंसेस केम क्लोजर. जब उस राजकुमारी के वहाँ से रुखसती का टाइम करीब आया, द क्वीन कट ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर. शी गेव इट टू द प्रिंसेस एंड सेड. तो उसने उसकी चोटी का एक हिस्सा काट कर उसको राजकुमारी को दिया और उससे कहा, टेक दिस, मतलब इसे ले लो, माई डियर चाइल्ड, मेरी प्यारी बच्ची. इट इज़ अ स्पेल टू कीप यू सेफ. ये एक तरह का स्पेल मतलब जादू टोना या फिर टोटका है जो तुम्हें सेफ रखेगा, मतलब तुम्हें जो है सुरक्षित रखेगा. द प्रिंसेस केप्ट इट केयरफुली इन हर ड्रेस. और जो राजकुमारी थी उसने उसको बहुत ही सावधानी से अपनी ड्रेस में रख लिया. देन द प्रिंसेस सेट ऑफ ऑन हर लॉन्ग जर्नी. और फिर जो राजकुमारी थी वो अपने लंबे सफ़र पर निकल गई. शी ऑल्सो टुक हर मेड अलॉन्ग. उसने साथ में अपनी जो मेड थी, जो उसकी दासी थी, उसका ख्याल रखने वाली, उसको भी रख लिया, साथ में ले लिया. द प्रिंसेस रोड ऑन हर वाइट हॉर्स. और जो प्रिंसेस थी वो अपने वाइट हॉर्स पर, अपने सफ़ेद घोड़े पर जो कि बोल सकता था, उस पर सवारी कर रही थी. द मेड रोड ऑन अनदर हॉर्स. और जो मेड थी वो दूसरे घोड़े पर सफ़र कर रही थी. हार्डली हैड शी गॉन अ फ्यू किलोमीटर्स अवे शी फेल्ट थर्स्टी. मुश्किल से वो दोनों कुछ ही किलोमीटर दूर गए थे कि जो राजकुमारी थी उसको प्यास लगी. थर्स्टी मीन्स प्यास लगी. ओह माई मेड, शी सेड. उसने कहा, मेरी दासी, प्लीज़ फेच मी सम वाटर फ्रॉम द रिवर. प्लीज़ मुझे रिवर से, मतलब नदी से थोड़ा सा पानी निकाल कर ला दो. फेच इट योर सेल्फ, सेड द मेड वेरी रूडली. मेड ने कहा, रूडली, मेड ने बहुत ही रूडली मतलब बहुत ही बुरे तरीके से कहा गुस्से से कि फेच इट योर सेल्फ, मतलब खुद लेकर आओ पानी. वाई शुड आई टेक योर ऑर्डर्स फ्राम यू, टेक ऑर्डर्स फ्राम यू. मैं तुम्हारे जो ऑर्डर है वो क्यों मानूँ. शी वॉज वेरी जेलस ऑफ द प्रिंसेस. और क्योंकि वो जो है प्रिंसेस से, राजकुमारी से बहुत जलती थी. द प्रिंसेस डिडंट टेक केयर टू गेट इन टू स्कफल. और जो प्रिंसेस थी वो अब उसके साथ किसी भी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी. गेटिंग डाउन हर हॉर्स शी वेंट टू द रिवर बैंक. और फिर वो अपने घोड़े से उतरी और रिवर बैंक मतलब नदी के किनारे तक गई. जस्ट एज शी नेल्ट डाउन टू रीच द वाटर. और जैसे ही वो अपने घुटनों पर बैठकर झुकी पानी तक पहुंचने के लिए, द लॉक ऑफ हेयर फेल आउट ऑफ हर ड्रेस. तो जो चोटी का जो हिस्सा था वो उसकी ड्रेस से निकल कर गिर गया. एंड फ्लोटेड अवे डाउन द रिवर. और उस नदी में जो है दूर बह गया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. एलिस सेड द प्रिंसेस. वो कहती है, ओह आई हैव लॉस्ट द स्पेल गिवन बाय माई मदर. मैंने वो जो टोटका मेरी माँ ने मुझे दिया था उसको मैंने खो दिया. हाउएवर द मेड वॉज प्लीज्ड ओवर इट. और इसलिए जो हाउएवर मतलब इसलिए जो मेड थी वो बहुत खुश हुई इस बात पर. एंड नाउ द प्रिंसेस वॉज इन हर ग्रिप. और अब क्योंकि अब जो शहजादी थी वो उस मेड की गिरफ्त में थी. ग्रिप मतलब उसकी पकड़ में थी. टेक ऑफ योर फाइन क्लोथ. वो कहती है अपने अच्छे कपड़े मुझे उतारो. शी सेड इन अ हार्श वे. उसने बहुत बुरे तरीके से कहा. एंड गिव देम टू मी. और मुझे दे दो.
इट इज़ टाइम फॉर यू टू वेयर दीज ओल्ड रैग्स। अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम ये फटे पुराने चिथड़े, रैग्स मतलब चिथड़े, कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं, ये पहनो। द हेल्पलेस प्रिंसेस हैड टू डू वॉट द क्रूअल मेड डिजायर्ड। और जो बेचारी हेल्पलेस मतलब उस बेचारी हेल्पलेस का मतलब जिसे कोई मदद ना कर सके, जिसे कहीं से जो मदद ना मिल सके, वो इतनी हेल्पलेस थी मतलब कि वो अपनी हेल्प अपने आप भी नहीं कर सकती थी, और उसको जो है उस क्रूअल मेड मतलब उस बेरहम मेड की सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ी, उसकी बात माननी पड़ी। नाउ द मेड रोड ऑन द वाइट हॉर्स। अब जो मेड थी वो उस वाइट हॉर्स पर सवार हुई। शी वॉज वियरिंग द फाइन ड्रेस ऑफ द प्रिंसेस। और उसने जो है उस प्रिंसेस की बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन रखी थी। द रियल प्रिंसेस वॉज इन रैग्स। और जो असली राजकुमारी थी वो रैग्स में मतलब कपड़ों के टुकड़ों में मतलब चिथड़ों में थी। शी रोड ऑन द मेड्स हॉर्स। और वो जो है अपनी मेड के हॉर्स पर सवार थी। एट लास्ट दे रीच्ड द प्रिंस पैलेस। और आखिर में वो दोनों जो है प्रिंस के पैलेस मतलब उसके राजकुमार के महल में पहुंच गई। आई विल किल यू इफ़ यू टेल एनीबडी हु यू आर, सेड द मेड ने उसको धमकी दी और उससे कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कुछ भी कहा। द प्रिंसेस वॉज सो स्कैर्ड दैट शी प्रोमिस्ड नॉट टू रिवील अबाउट हर सेल्फ। और प्रिंसेस जो थी वो इतनी डर गई थी कि उसने प्रॉमिस किया उससे कि वो जो है किसी से भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहेगी। द प्रिंस केम आउट टू हिज पैलेस टू वेलकम दैम। और जो प्रिंस था, जो राजकुमार था, वो अपने पैलेस से अपने महल से निकल कर आया उन दोनों को वेलकम मतलब उन दोनों का स्वागत करने के लिए। ही टुक द मेड फॉर द प्रिंसेस। उसने जो है मेड को प्रिंसेस समझा। फॉर शी वॉज वियरिंग अ वेरी फाइन क्लोथ। और क्योंकि उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। बट ही आस्क्ड हु इज़ दिस लवली गर्ल इन रैग्स। वो कहता है कि ये इतनी प्यारी लड़की इतने फटे पुराने कपड़ों में कौन है। जस्ट अ बेगर रिप्लाइड द मेड। मेड ने जवाब दिया ये एक भिखारन है। बेगर मीन्स भिखारी। आई मेट हर ऑन द वे एंड टुक पिटी ऑन हर। मुझे रास्ते में मिली, मैं इसे रास्ते में मिली और जो है मुझे इस पर रहम आ गया। वुड यू गिव हर सम वर्क टू डू। क्या तुम इससे कुछ काम दे सकते हो करने के लिए। नाउ अब प्रिंस कहता है ओ यस सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है अरे हाँ क्यों नहीं। राजकुमार ने कहा शी कैन वर्क इन द किचन विद द अदर सर्वेंट्स। ये हमारे किचन में दूसरे नौकरों के साथ काम कर सकती है। सो द रियल प्रिंसेस वॉज सेंट टू वर्क इन द किचन। तो जो असली राजकुमारी थी उसको किचन में भेज दिया गया दूसरे नौकरों के साथ काम करने के लिए। When the other servants saw her, जब दूसरे नौकरों ने उसको देखा, they said, उन्होंने कहा she is as beautiful as a princess, कि वो इतनी खूबसूरत है जैसे कि एक शहजादी। And they were very kind to her, और उन्होंने वो उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। The next day the wicked maid said to the prince, अगले दिन जो wicked मतलब बुरी दुष्ट मेड थी उसने प्रिंस से कहा will you do something for me, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। What is that asked the prince, प्रिंस ने पूछा what is that, कि वो क्या। आई डोंट लाइक माई वाइट हॉर्स, मुझे मेरा ये वाइट हॉर्स पसंद नहीं है। शी सेड इट बिहेव्ड वेरी बैडली इन द वे, और इसने रास्ते में मेरे साथ बहुत बुरी तरह बर्ताव किया। गेट इट बी किल्ड, तुम इसे मरवा दो। द प्रिंस ऑर्डर्ड अ सर्वेंट टू टेक अवे द हॉर्स एंड किल इट। जो राजकुमार था उसने जो है अपने नौकर को ऑर्डर दिया मतलब उसको आदेश दिया कि तुम इस हॉर्स को ले जाओ और जाकर जान से मार दो। दैट नाइट द प्रिंस गेव अ ग्रेट फीस्ट एट हिज पैलेस। और उस रात जो है शहजादे ने उस राजकुमार ने अपने पैलेस पर अपने महल पर एक बहुत ही बड़ी ग्रेट फीस्ट मतलब बहुत ही बड़ी शानदार दावत दी। एवरीबडी वॉज इन्वाइटेड, हर कोई उस वहाँ पर जो है इन्वाइटेड था मतलब आमंत्रित था, बुलाया गया था। द विक्ड मेड सेट विद द प्रिंस एट, और जो विक्ड मेड थी जो बुरी मेड थी वो प्रिंस के साथ बैठी थी एट द वन एंड ऑफ द लॉन्ग टेबल, एक लंबी टेबल के एंड पर वो प्रिंस के साथ बैठी हुई थी। आफ्टर द गेस्ट हैड ईटन, जब आखिरी में बाद में जब वो सारे के सारे मेहमान खाना खा चुके, द प्रिंस टोल्ड देम अ स्टोरी, तो प्रिंस ने जो है उसको उन सबको एक कहानी सुनाई। इट वॉज अ स्टोरी ऑफ अ सर्वेंट हु हैड प्रिटेंडेड टू बी हिज मास्टर। ये एक ऐसे सर्वेंट की एक ऐसे नौकर की कहानी थी जिसने अपना मालिक होने का नाटक किया। हाउ वुड यू पनिश सच अ मैन, द प्रिंस आस्क्ड द फॉल्स प्रिंसेस। अब जो प्रिंस है वो उस गलत प्रिंसेस से मतलब उस बुरी राजकुमारी से पूछता है कि तुम ऐसे इंसान को कैसे सज़ा देती जो कि अपना ही मालिक होने का नाटक करें। आई वुड टेक अवे ऑल हिज फाइन क्लोथ्स, शी रिप्लाइड, उसने कहा, वो कहती है कि मैं उसके सारे कपड़े जो है उतरवा लेती। शी रिप्लाइड एंड
पुट हिम इन अ ड्रम, और उसको एक ड्राम में भर देती। व्हेन आई वुड हैव 2 हॉर्सेस टू ड्रैग दैट ड्रम थ्रू द स्ट्रीट, और फिर मैं जो है 2 हॉर्सेस के से उस ड्रम को बांध देती, और फिर उसको जो है उन हॉर्सेस को कहती कि इस ड्रम को जितनी भी गलियां हैं उनमें घसीटो। एंड देन आई वुड थ्रो हिम आउट ऑफ द टाउन, और फिर मैं उसको शहर के बाहर जो है उस सर्वेंट को फेंकवा देती। वॉट अ गुड आइडिया, वो कहती कितना अच्छा आइडिया। सेट द प्रिंस, दैट शैल बी योर पनिशमेंट, और यही तुम्हारी सज़ा होनी चाहिए, यही तुम्हारी सज़ा होगी। द वाइट हॉर्स हैज़ टोल्ड अस ऑल द ट्रूथ अबाउट यू, और जो वाइट हॉर्स है उसने हमें तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बता दी है। सो द विक्ड मेड वॉज टर्नड आउट ऑफ द टाउन, तो जो बड़ी मेड थी वो उसको शहर के बाहर फेंकवा दिया गया। नथिंग वॉज हर्ड अबाउट हर अगेन, और फिर किसी ने दोबारा उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। द प्रिंस मैरिड द रियल प्रिंसेस, और जो फिर प्रिंस ने जो है उस शहजादे ने उस असली शहजादी से, राजकुमारी से शादी कर ली। एंड टुगेदर दे रूल्ड द किंगडम इन पीस एंड हैप्पीनेस, और फिर उन दोनों ने अपने राज्य पर बहुत ही शांति से, बहुत ही खुशी खुशी राज किया। ओके क्लास।